एक ऐसा शब्द है जो कभी भी और किसी से भी हो जाता है, लेकिन आपको बता दें कि कभी कभी प्यार में मंजिल नहीं मिल पाती है। और ऐसा ही हुआ है बॉलीवुड के महानायक, यानी कि उन्हें सदी का महानायक भी कहा जाता है, अमिताभ बच्चन और एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा। इन दोनों की लव स्टोरी से हर कोई वाकिफ है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आज भी कहीं ना कहीं फैंस ये कहते हैं कि रेखा ने आज भी अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर लगाया है। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट सुगन और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसमें हम आप सभी को सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि किस तरीके से हाल ही में रेखा की एक तस्वीर सामने आई एयरपोर्ट की। दरअसल देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की हाल ही में उदयपुर में संगीत सेरेमनी रखी गई थी, जहां पर रेखा भी मौजूद हुई थी और अब वहां से वो लौट चुकी हैं। और जब वो वहां से लौटी तो रेखा को मांग में सिंदूर डाले हुए एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया और वो लोगों से हाथ जोड़ती हुई दिखाई दी थी, अपने फैंस के सामने हाथ जोड़ रही थी और उनके सर पर पल्लू रखा हुआ था। तो वहीं जैसे ही रेखा की ये तस्वीरें सामने आई, वैसे ही सोशल मीडिया पर कुछ दर्शकों ने, कुछ यूजर्स ने ऐसा कहना शुरू कर दिया कि भाई रेखा ने आज भी अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर लगाया हुआ है। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी भले ही पुरानी हो गई हो, लेकिन आज भी इन दोनों की लव स्टोरी के किस्से याद किए जाते हैं। आज भी जब ये दोनों एक ही छत के नीचे होते हैं तो एक बार फिर से इन दोनों की लव स्टोरी काफी ज्यादा चर्चा में बन जाती है। तो फिर बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और डालते नजर आज की हमारी इस खास रिपोर्ट पर। कहते हैं प्यार को कभी मंजिल नहीं मिल पाती है और बॉलीवुड में ऐसे कई सारे प्यार हैं जो शादी तक नहीं पहुंच पाए, और ऐसा ही एक प्यार है सदी की महानायक अमिताभ बच्चन का और एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी बेहद ही प्यारी है। भले ही इस लव स्टोरी को मंजिल न मिल पाई हो, लेकिन इन दोनों का प्यार आज भी सुर्खियां बटोरने में पीछे नहीं रहता। तो वहीं आपको बता दें कि रेखा जहां एक तरफ सिंगल है तो वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन अपने पूरे परिवार के साथ, जया बच्चन के साथ, अपने बेटे बहू के साथ बेहद खुश हैं। वहीं दूसरी तरफ रेखा जो है वो सिंगल है, लेकिन उनकी मांग का सिंदूर हमेशा लाइमलाइट बटोरता है। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिरकार रेखा मांग में सिंदूर किसके नाम का लगाती हैं। आपको बता दें कि जब से रेखा मांग में सिंदूर लगाती है तभी से ये कहा जाता है कि रेखा अमिताभ के प्यार में इस कदर डूबी हुई है कि आज भी वो अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर लगाती हैं। इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन आपको बता दें कि हाल ही में रेखा को स्पॉट किया गया एयरपोर्ट पर, जहां पर उन्होंने मांग में सिंदूर तो डाला ही हुआ था, सर पे पल्लू रखा था और मीडिया को देखकर, अपने फैंस को देखकर हाथ जोड़ती हुई दिखाई दी थी। और इसी दौरान जैसे ही उनकी तस्वीर सामने आई, वैसे ही एक यूजर ने कमेंट कर डाला कि रेखा ने अमिताभ के नाम का सिंदूर लगाया है। जैसा कि आप इस कमेंट में देख भी सकते हैं, इस तस्वीर में देख सकते हैं कि इस यूजर ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि भाई अमिताभ के नाम का सिंदूर लगा रखा है। आपको बता दें कि जब भी रेखा से इस बारे में पूछा गया, उन्होंने हमेशा इस बात को इग्नोर किया, लेकिन कहा जाता है कि रेखा अमिताभ बच्चन से आज भी प्यार करती हैं और आज भी शायद उन्हीं के नाम का सिंदूर लगाती हैं। इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन एयरपोर्ट पर स्पॉट की गई रेखा की ये तस्वीर जबकि है जब रेखा उदयपुर से वापस लौट रही थी। दरअसल देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की हाल ही में उदयपुर में संगीत सेरेमनी रखी गई थी और इस दौरान बॉलीवुड के कई तमाम बड़े सितारे मौजूद हुए। और आपको बता दें कि इस दौरान अमिताभ बच्चन इस पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन रेखा और अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन इस पार्टी में शामिल हुई थी। दोनों का आमना सामना भी हुआ और पार्टी खत्म होने के बाद रेखा अब एयरपोर्ट पर स्पॉट की गई, जिसकी तस्वीर वायरल हो गई। दरअसल उदयपुर से वापस लौटते वक्त मीडिया वालों ने एयरपोर्ट पर रेखा को देखा और उनकी
तस्वीरें क्लिक करना शुरू किया और इस दौरान देखा कि रेखा ने मांग में सिंदूर तो लगाया ही हुआ है हमेशा की तरह, तो वहीं दूसरी तरफ सर पर पल्लू रखा हुआ है और बेहद ही खूबसूरत वो नजर आई थी। लेकिन इसी के साथ यूजर ने कमेंट कर डाला कि भाई रेखा ने अमिताभ के नाम का सिंदूर लगाया है। वहीं अगर बात की जाए रेखा और अमिताभ की लव स्टोरी के बारे में, तो आज हम आपको रेखा और अमिताभ की लव स्टोरी के बारे में भी बताते हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में जन्मी। रेखा की गिनती बॉलीवुड के ऐसे सेलेब्स में की जाती है जिनकी लव स्टोरी अधूरी ही रह गई। रेखा से अमिताभ का लिंकअप जया बच्चन से शादी के बाद हुआ था। 1973 में जया से शादी के कुछ सालों बाद ही रेखा और अमिताभ के अफेयर की खबरें सुर्खियां बटोरने लगी। कहा जाता है कि 1976 में फिल्म दो अनजाने की शूटिंग के वक्त अमिताभ और रेखा एक दूसरे के बेहद करीब आए थे। हालांकि दोनों के प्यार के चर्चे जब जया बच्चन तक पहुंचे तो उन्होंने रेखा को एक डिनर पर बुलाया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। दरअसल खबरों की माने तो एक दिन जब अमिताभ शूटिंग के लिए मुंबई से बाहर गए थे तो मौका देखकर जया बच्चन ने रेखा को डिनर पर इनवाइट किया। जया ने रेखा को फोन किया। हालांकि जया का फोन रिसीव करते समय रेखा सोच रही थी कि वो कहीं उन पर नाराज न हो या कुछ भला बुरा न कहें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जया ने बेहद सादगी से रेखा को डिनर करने के लिए घर बुलाया। जया का निमंत्रण मिलने के बाद रेखा ने सोचा कि ऐसा ना हो कि जया उन्हें घर बुलाकर बेइज्जत करें। ये सब सोचते हुए रेखा जया बच्चन के घर डिनर करने पहुंची। जया ने रेखा का स्वागत किया, उनसे ढेर सारी बातें भी की। आपको बता दें कि इसी बीच अमिताभ का जिक्र कहीं नहीं हुआ। डिनर करने के बाद जया ने रेखा को अपने घर दिखाया। जब रेखा लौटने लगी तो जया उन्हें बाहर तक छोड़ने भी गई। यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। जया ने दरवाजे पर रेखा को कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अमित को नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर रेखा हैरान और सन्न रह गई थी। और वही दिन था जब कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी ने एक नया मोड़ ले लिया। जया और रेखा के साथ डिनर करने की खबर अगले दिन मीडिया की सुर्खियां बन गई। इस दौरान ना तो जया और ना ही रेखा ने कुछ कहा। अमिताभ को इस बारे में पता चल गया था। इसके बाद ही उन्होंने रेखा से दूरी बना ली थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जया उनके और रेखा के बारे में सब कुछ जान गई है। वहीं आपको बता दें कि लेखक यासिर असमान की किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के मुताबिक दो अनजाने की शूटिंग के दौरान रेखा सेट पर टाइम से नहीं आती थी। कई बार वो शूटिंग में सीरियस नहीं रहती थी। ये सब देखकर अमिताभ बच्चन ने एक बार रेखा को सलाह दी कि आप समय पर आएं और सीरियसली फिल्म करें। बस अमिताभ की ये बात रेखा को इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने सेट पर न सिर्फ टाइम से आना शुरू किया बल्कि शूटिंग में भी सीरियसली पार्टिसिपेट करने लगी। इसी वाक्य के बाद रेखा अमिताभ की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। खबरों की माने तो 1981 में यश चोपड़ा ने जया बच्चन और रेखा के रिश्ते को लेकर ही फिल्म सिलसिला बनाई। इस फिल्म में ही अमिताभ रेखा आखिरी बार साथ दिखाई दिए थे। तब से अब तक ये दोनों कभी ऑन स्क्रीन साथ में नहीं दिखे। ऑफ स्क्रीन भी ये एक दूसरे के आमने सामने आने से बचते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता था कि अमिताभ और रेखा ने गुपचुप तरीके से शादी रचाई हुई है। वेल, इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी हमेशा ही लाइमलाइट में बनी रहती है। अब भले ही अमिताभ बच्चन अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हों, लेकिन आज भी अमिताभ बच्चन और रेखा जब एक छत के नीचे किसी इवेंट या पार्टी में स्पॉट होते हैं तो हर बार इन दोनों की लव स्टोरी एक बार फिर से उछलकर सामने आती है। तरह तरह की खबरें सामने आने लगती हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से रेखा आज भी अपनी मांग में सिंदूर लगाती है, उससे यही कहा जाता है कि आज भी रेखा अमिताभ के प्यार में इतनी ज्यादा डूबी हुई है कि वो अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर आज तक लगाती हैं। वेल दोस्तों, तो देखा आपने कि किस तरीके से हाल ही में बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा की तस्वीर सामने आई। उन्होंने मांग में सिंदूर डाला हुआ था और
ये पहली बार नहीं है जब रेखा की ऐसी तस्वीर सामने आई हो। रेखा हर बार मांग में सिंदूर डाले हुए नजर आती हैं, लेकिन अब जब उदयपुर से वापस लौटते वक्त रेखा की ये तस्वीर सामने आई तो एक बार फिर से यूजर्स ने यही कमेंट करना शुरू कर दिया कि रेखा ने अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर लगाया हुआ है। रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी से हर कोई वाकिफ है और इन दोनों की लव स्टोरी को भले ही एक मंजिल न मिल पाई हो, लेकिन इन दोनों की लव स्टोरी के चर्चे दूर दूर तक हैं और आज भी इन दोनों की लव स्टोरी एकदम ताजा लगती है। आपको बता दें कि रेखा और अमिताभ बच्चन एक वक्त पर एक दूसरे से शादी तक करना चाहते थे, लेकिन कुछ मनमुटाव के चलते ये दोनों शादी नहीं कर पाए। जहां रेखा कई बार उनसे पूछा जाता है कि आखिरकार उन्होंने किसके नाम का सिंदूर लगाया है, वो हमेशा ही इस बात को बताने के लिए इनकार कर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ यूजर्स अपने आप ही ये कयास लगाने लगते हैं कि भाई रेखा ने आज भी अमिताभ बच्चन के प्यार में वो कहीं ना कहीं डूबी हुई हैं और आज भी अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर लगाया है। लेकिन दोस्तों, कुछ भी हो, अब इसका सिंदूर का सच क्या है ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए हमें दे दीजिए इजाजत, क्योंकि अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। लेकिन आप बॉलीवुड की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को।